सभी को प्रणाम। हम कर रहे हैं स्वाध्याय यज्ञ का ज्ञान और विज्ञान जन्म शताब्दी पुस्तक माला 52। आइए स्वाध्याय को गायत्री मंत्र के साथ आगे बढ़ाएं। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का स्मरण, उनका ध्यान और उनसे प्रार्थना की जो हमें दिव्य देव स्वाध्याय कराया जा रहा है हम इसको समझ सके, अपने जीवन में गुण कर्म व्यवहार में उतार सके। इसी भावना के साथ एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत सुंदर स्वाध्याय है और इस स्वाध्याय में गुरुदेव हमें यज्ञ का ज्ञान और विज्ञान समझा रहे हैं। पैरेलली हमारे जीवन में किस तरह वो काम आ सकता है, उस दृष्टि से हमें यज्ञ की इंपॉर्टेंस समझा रहे हैं। गुरुदेव ने हमें कई सारे सूत्र समझाए। पिछले सूत्र में हमने जाना कि वर्क इज वर्कशिप, उसकी क्या डेफिनेशन है, और यज्ञ करके भी अगर यज्ञ के गुण हमारे आचरण में नहीं आ रहे तो उस यज्ञ का कोई फायदा, कोई लाभ नहीं होगा। आगे गुरुदेव हमें कह रहे हैं, यज्ञ अग्नि हमें समानता की ओर ले जाती है। मित्रों, यही देवत्व है। मनुष्य के भीतर देवत्व का उदय ही हमारा सपना है। जो हम अपने आप से कह रहे हैं, जो हम आपसे कह रहे हैं, वही देवत्व के लक्षण है। सक्रिय देवत्व का लक्षण है आदमी का ज्ञानवान होना। देवत्व का लक्षण है आदमी का सिर और आदमी का दिमाग ऊंचा रहना। यह देवत्व के लक्षण है। ज्ञानवान आदमी सबको अपने समान बना ले, यह देवत्व के लक्षण है। समानता के सिद्धांतों को ग्रहण करने की बात देवत्व के लक्षण है। आप समझते नहीं, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धन के आधार पर जो असमानताएं फैली हुई हैं, यह कितनी बुराइयों की जड़ है। लिंग के आधार पर असमानता की यह स्त्री है और यह पुरुष, मूछे हैं तो पुरुष है और नहीं है तो नारी। तो बेटे, हम आप इसमें क्या कर सकते हैं? आप में से ढेरों आदमियों की मूछे हैं, हम भी औरत हैं, तो बेटे इससे आपका क्या मतलब है? आदमी आदमी एक से होते हैं, अतः उनका अधिकार भी एक सा होना चाहिए। आदमी आदमी के हुक्म, आदमी आदमी की मर्यादा और आदमी आदमी का पराक्रम एक जैसा होना चाहिए। मित्रों, यह क्या है? अग्नि की, यज्ञ की शिक्षा। अग्नि बेटे साम्यवादी है और ये सब कम्युनिस्ट। नहीं साहब, कम्युनिस्ट नहीं, अध्यात्मवादी है। चलिए, मैंने यह भी मान लिया कि समानता के मामले में अध्यात्मवादी और कम्युनिस्ट में कोई खास फर्क नहीं। वह भी यही कहता है, आत्मवत् सर्वभूतेषु, अर्थात सबको अपने समान मानकर चलिए, हर आदमी को अपनी बराबरी का दर्जा दीजिए। बेटे, यह समानता के सिद्धांत हैं। समानता चाहे आध्यात्मिकता हो, चाहे भौतिक हो, चाहे साम्यवादियों की समानता हो, चाहे अध्यात्मवादियों की समानता हो, दोनों ही समानताएं हमें वहीं ले जाती हैं जहां हमारी यज्ञ अग्नि ले जाती है। जातिगत भिन्नताएं, लिंगगत भिन्नताएं, धनगत भिन्नताएं, ऊंच नीच की भावनाएं जहां आ जाती हैं, वहां हमारा अध्यात्म मना करता है और हमारा पुरोहित मना करता है। ये मान्यताएं वास्तविक नहीं, अवास्तविक हैं। अनास्था वाली ये मान्यताएं आध्यात्मिक नहीं हो सकती। अगर ध्यान से देखा जाए तो कितना सुंदर और कितनी गहरी बात गुरुदेव बता रहे हैं। हम कितना भी एडवांस हो गए, हम कितना भी मॉडर्न हैं और हम अपने आप को कितना भी समझा लें, पर हम अच्छे से आज भी जानते हैं कि कितना सारा भेद हमारे समाज में आज भी एग्जिस्ट कर रहा है और बहुत हाई एंड पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले तो उसका वर्गीकरण कर दिया गुरुदेव ने कि ये भेदभाव किस आधार पर हो रहा है? जाति पाति के आधार पर हो रहा है, स्त्री पुरुष, लड़का और लड़की के आधार पर हो रहा है, ऊंच नीच के आधार पर हो रहा है, पैसे के आधार पर हो रहा है कि किसके पास ज़्यादा पैसा है, किसके पास कम पैसा है। मूलतः ये सारी चीज़ें आ रही हैं जो भेदभाव का कारण बन रही हैं। और इस भेदभाव के कारण हम क्या हो रहे हैं? हम एक हिंदू राष्ट्र नहीं बन पा रहे। जो सपना कृष्ण जी ने देखा वो सपना संपूर्ण नहीं हो रहा। धर्म की स्थापना, अखंड भारत का निर्माण, जो चाणक्य ने सपना देखा वो सपना पूर्ण नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि हम आपस में इतना उलझ गए हैं। तेरे पास ज़्यादा पैसा, तेरे पास कम पैसा, तेरे पास ऐसी गाड़ी, मेरे पास ऐसी गाड़ी, तू लड़की है और मैं लड़का हूँ। हम माता पिता भी बच्चों को पालते टाइम इन सब चीज़ों का अंतर कहीं ना कहीं अपने अंतःकरण में रखते हैं, हम चाहें या ना चाहें। और आज भी हमारे समाज में अगर आप डेटा देखोगे उठा के तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी ही भ्रूण हत्याएं इसलिए हो रही हैं कि गर्भ में लड़की है, जबकि सारे शास्त्रों में, सारे जो भविष्यवाणियां हैं अगर देखा जाए, खुद युग ऋषि की भविष्यवाणी है कि आने वाली सदी नारी सदी है, 21वीं सदी नारी सदी है। इसका अर्थ ये नहीं है कि फीमेल बॉडी में जो सोल्स आएंगी वही नारी सदी में काम करेंगी। इसका अर्थ ये है जिनके हृदय में नारित्व के गुण जागृत हो गए
वो उस नारी उसकी बात की जा रही है। तो नारीत्व के गुण सबसे पहले नारी वाली बॉडी में आसानी से आ सकते हैं, एट ईज आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष उन्हें धारण नहीं कर सकते। जातिगत, हम ऊंच नीच, हम लोग दोस्ती भी करते हैं तो धर्म के, जाति पाति के आधार पर करते हैं। तो ये सब चीजें जब तक खत्म नहीं होंगी तब तक हम कितना भी यज्ञ कर लें, कितना भी कर्मकांड कर लें, बात बनेगी नहीं। गुरुदेव ये कह रहे हैं कि हम समानता की ओर चले। हम जब किसी से मिले तो हमें ये जानने की इच्छा ही ना हो कि सामने वाले का लास्ट नेम क्या है। अभी तो हमको वो जानने की बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि आप कहाँ से आए, आपका लास्ट नेम क्या है, आपका फर्स्ट नेम क्या है। उसको जानने के पीछे का जो मूल भाव है वो गड़बड़ कर रहा है। और अगर मूल भाव में इतनी गड़बड़ है, मूल भाव में प्रेम है ही नहीं, कई बार जेन्युइनली इंसान जानना चाहता है ना। किसी की क्वालिफिकेशन अगर कोई इंटरव्यू लेने वाला जान रहा है तो बात समझ में आती है, क्योंकि इंटरव्यू वाले जो इंटरव्यू ले रहा है उसके पास बहुत सारी पोस्ट हैं और उसको देखना है मुझे इनको कहाँ पर फिट बैठाना है, इनकी प्रतिभा का सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ हो सकता है। लेकिन हम तो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में नॉर्मल भी किसी से मिलते हैं तो ये सब जानने की कोशिश करते हैं, जिसको जानने की हमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर मनुष्य में देवत्व का उदय होना है तो देवत्व अर्थात देने का भाव, देवत्व अर्थात समानता का भाव, देवत्व अर्थात भेदभाव से परे, देवत्व अर्थात सिद्धांतों को जीवन में उतारने का भाव। तो हमको इन सारी असमानताओं को हटाना होगा। अगर हमारे पास पैसा ज़्यादा है तो हमारी समाज के प्रति जिम्मेदारी भी ज़्यादा है। अगर हम उस पैसे को अपने लिए यूज़ करते जा रहे हैं तो हम फिर एक नया कर्म बना रहे हैं। इस जन्म हमको वो पैसा मिल गया और हमने उसको समाज के कल्याण के लिए उपयोग नहीं किया तो अगले जन्म वो सब चला जाएगा। और अब तो अगला जन्म भी किसने देखा, अब तो इसी जन्म में कर्म का फल मिल जाएगा, क्योंकि कलयुग की गति इतनी तीव्र है। और गुरुदेव को, माता जी को, सारी श्रेष्ठ सत्ताओं को, सारी ऋषि सत्ताओं को जागृत आत्माएं चाहिए। तो जो प्यार से जाग जाए ठीक, जो प्यार से नहीं जागेगा महाकाल उसे अपने तरीके से जगाएगा। पर इतना निश्चित है कि हम सबको जागना पड़ेगा। हम सबको अपने भीतर से ये जो भिन्नताएं हमारे विचार में, हमारी सोच में, हमारी भावनाओं में बैठ गई हैं, इनसे बाहर आना पड़ेगा। हमें जो है सारी कुप्रथाओं से दुनिया को मुक्त करना पड़ेगा। और क्योंकि सारी कुप्रथाएं यहीं से आ जाती हैं। कोई बहुत हाई फाई शादी कर रहा है, कोई बहुत लो लेवल की शादी कर रहा है, दहेज हमारे सिस्टम में ऐसा अंदर तक बैठ गया है जिसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मूल में देखें तो इस सब के पीछे रीजनिंग यही है, ये जो भिन्नताएं हमने बना दी हैं जाति पाति की, और हम जो देखने की चीज़ है वो देख नहीं रहे। हमारी लड़कियों को स्वावलंबी होना चाहिए, उनको बराबर संस्कार और शिक्षा मिलनी चाहिए, उनके स्वास्थ्य का हमको ध्यान रखना चाहिए। हम ये सब चीज़ों की तरफ देख नहीं रहे, हम बचपन से ही कॉन्फिडेंस को माइनस कर देते हैं। तो ऐसे में कैसे बात बनेगी, यही बात गुरुदेव हमें इस वाले ऑडियो में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यज्ञ अग्नि की समानता की बात जब कर रहे हैं, आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, यह है यज्ञ का ज्ञान पक्ष। कौन सा पक्ष मित्रों? व्यक्ति का और सारे समाज का निर्माण करने के लिए हमको इन 6 सिद्धांतों की जरूरत है जिनका मैंने आपसे निवेदन किया। यज्ञ का यह कौन सा पक्ष है? ज्ञान पक्ष। ज्ञान पक्ष का विस्तार अगर आप कर पाएं तो नया व्यक्ति बनाने में, मनुष्य के अंदर देवत्व जगाने में और नया समाज बनाने में हमको पूरी सफलता मिल सकती है। अगर ये 6 सिद्धांत, 6 शिक्षाएं, 6 पाठ, 6 उपदेश, 6 व्याख्यान और 6 ही पदार्थ दुनिया के सामने आ जाए तो मनुष्य में देवत्व उगने में देर नहीं लगेगी। यह 5 अध्याय वाली सत्यनारायण की कथा है। गुरुजी अभी तो आप 5 कह रहे थे, बेटे 5 कह ले 6 कह ले, बात एक ही है। परिग्रह वितरण, परिग्रह और वितरण, अपरिग्रह और वितरण दोनों जुड़े हुए हैं। नहीं साहब वे 2 है, बेटा तू 2 मान ले, 6 मान ले, इसमें कौन झगड़ा करेगा। बात यहाँ खत्म हो जाती है कि यज्ञ का ज्ञान पक्ष अग्निहोत्र का ज्ञान वाला पक्ष है, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसको हम वेदी पर रखते हैं और यह कहते हैं कि हे यज्ञ पुरोहित, हमको ये शिक्षा दे दीजिए, हम अग्निहोत्र भी करेंगे, आपकी नसीहतों को जीवन में भी उतारेंगे और इन सिद्धांतों को सारी दुनिया में फैलाने की कोशिश करेंगे। यही हमारे अग्निहोत्र का आध्यात्मिक उद्देश्य है। अब गुरुदेव ने यहाँ पर भी क्लियर कर दिया कि भैया काउंटिंग में मत फंसना, फिर कहीं छोटे में फंस जाओ। कल हमने सारा रिकैप किया था कि गुरुदेव ने कौन कौन सी 6 शिक्षाएं बताई। अब अपने मन में एक बार रिकैप करके देख लीजिए कि गुरुदेव इसमें शुरू से क्या बता रहे हैं, कौन कौन सी शिक्षा बता रहे हैं। काउंटिंग में मत उलझना, लेकिन उसके तत्व दर्शन को समझना। हमारा लक्ष्य ऊंचा हो। हम इसका जो पूरा एक्सप्लेनेशन है पहले दिया जा चुका है ऑलरेडी, है ना। हमारा कभी सिर झुकने ना पाए, किसके आगे? अनीति के आगे। सबको अपने जैसा बना ले, जैसे यज्ञ करता है सबको अपने जैसा बना लेता है। जो यज्ञ की अग्नि में डालो वो यज्ञ से एक हो जाता है। समधर्मी, है ना। अपरिग्रह मतलब कलेक्ट नहीं करना, फालतू का संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है, किसी तरह का संचय नहीं करना, और जो प्राप्त हो रहा है उसे बांटते चलना, जो भी प्राप्त हो जाए उसे बांटते चलना। अगर हम इतनी दुनिया में इतनी पीड़ा, इतना दुख दर्द है और उसमें भी हम अपरिग्रह नहीं कर पा रहे, सामान को इकट्ठा कर करके रख रहे हैं, तो हम बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं समाज का।
मिल बांट कर खाना, ठीक है। उसके बाद मिल बांट कर खाना, वितरण करना, और यज्ञ का जो भी यज्ञ में समझाया जा रहा है वो हमारे आचरण में, गुण कर्म व्यवहार में उतरना। और आज जो समझा समानता, ठीक है, ये सारा हो गया, ये सारी जो शिक्षाएं हो गई, ये यज्ञ का ज्ञान पक्ष हो गया। अब हम इसको नोट कर लें और देख लें कि हमारे जीवन में और जो समझाया जा रहा है उसमें कितना अंतर है। आज के लिए इतना ही स्वाध्याय। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।